कुछ बातें ऐसी होती है जो हमारे और यूनिवर्स के बीच ही रहनी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि जीवन में कुछ बातें ऐसी होनी चाहिए जो हमारे और यूनिवर्स के बीच ही रहनी चाहिए, लेकिन हम अपनी भावनाओं और अज्ञानता में बहकर हम अपनी ये सीक्रेट्स दूसरों के साथ साझा कर लेते हैं, जिसका परिणाम हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। यूनिवर्स हमें सिखाता है कि हमारी कुछ बातें इतनी निजी और पवित्र होती हैं, उन बातों को किसी और के साथ शेयर करना हमारे और यूनिवर्स के पवित्र रिश्ते को कमज़ोर करता है। इसलिए इस वीडियो में हम 5 बातों की चर्चा करेंगे जिन्हें हमें हमेशा गुप्त रखना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर हम इन 5 बातों को किसी के साथ शेयर करते हैं तो इसके क्या परिणाम होते हैं। इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। चलिए जानते हैं हम आगे इन 5 बातों को। पहली बात जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है आपकी प्रार्थनाएं। जब हम कुछ भी प्रार्थना करते हैं तो वो हमारे सीधे दिल से निकलकर यूनिवर्स तक पहुंचती है। आप कैसे प्रार्थना करते हैं ये आपके और यूनिवर्स के बीच का पवित्र संवाद है। ये एक ऐसा गहरा संवाद है जब आप और यूनिवर्स एक दूसरे से बात करते हैं। आप यूनिवर्स से बात करते हुए, प्रार्थना करते हुए कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये आपके यूनिवर्स के निजी संवाद है। आप प्रार्थना में किस शब्द और किस भावना के साथ यूनिवर्स से बात करते हैं वो यूनिवर्स के लिए विशेष है। सच्ची प्रार्थना वो होती है जो दिल से निकलती है और यूनिवर्स तक पहुंचती है। यह आपके और यूनिवर्स के बीच का पवित्र संवाद है। प्रार्थना हमारे और यूनिवर्स का गहरा संवाद है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो यूनिवर्स से सीधे संवाद करते हैं। इसलिए अपनी प्रार्थना को यूनिवर्स और अपने खुद के बीच ही रखें, उन्हें दुनिया से छुपा कर रखें। दूसरी बात वो है आपके दान और अच्छे काम हमें किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। हम किसी गरीब की मदद करते हैं या कोई दान करते हैं तो ये काम हमें छुपा के करना चाहिए। अगर आप दिखा के कोई दान करते हो तो आप अपने सच्चाई को कम कर रहे हो। असली दान वो होता है जो बिना दिखावे के किया जाए। यूनिवर्स के अनुसार जब आप कोई दान दो तो आपका बायां हाथ से जब आप दान करो तो ये दायां हाथ ना जान पाए कि आप क्या कर रहे हो, ताकि आपका दान गुप्त रहे और जो गुप्त में दान करते हैं वो उसका प्रतिफल पाते हैं। इसलिए हमारे दान को जब भी हम कोई दान करें तो उसे गुप्त रखें। जब हम सच्चे मन से सेवा करते हैं और गुप्त में दान देते हैं तो उसे परमेश्वर देखता है। जब आप किसी की सेवा करते हैं या मदद करते हैं तो उसका ढिंढोरा पीटने के बजाय आप ये गुप्त बातें यूनिवर्स और अपने बीच ही रहने दें। अब तीसरी बात यूनिवर्स के द्वारा ये बताई गई है कि अपने व्यक्तिगत संघर्ष की बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। हमारे जीवन में कई संघर्ष और कमजोरियां होती हैं जिसका सामना हम करते हैं। अगर हम उनका ढिंढोरा सब पर पीटते रहते हैं तो वो और बढ़ती जाती है। इसलिए हमारे जीवन में जो भी संघर्ष हैं उसे हमें परमपिता ईश्वर के समक्ष रखना चाहिए और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। हमें अपने संघर्षों को, हमें अपनी परेशानियां जो भी हमारे जीवन में आ रही है उसे गुप्त रखना चाहिए और परमपिता ईश्वर से गाइडेंस मांगनी चाहिए। ऐसा करने से हमें आंतरिक शक्ति मिलती है और परमपिता ईश्वर से गाइडेंस मिलती है। जब हम अपनी संघर्ष और गलतियों को सबके साथ साझा करते हैं तो वो हमारी संघर्षों का गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। यूनिवर्स आपको चौथी बात ये बताना चाहते हैं कि हमें अपने लक्ष्य और सपने किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, आपके लक्ष्य क्या हैं, आपके सपने क्या हैं, ये किसी को नहीं बताना चाहिए। ये सब आप तक सीमित ही रखना चाहिए जब तक कि आप उन लक्ष्यों को, उन सपने को हासिल ना कर लें। जब आप अपने सपने, अपने लक्ष्य को दूसरों को बताते हैं तो आप खुद पर ही प्रेशर डालते हैं, बल्कि दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा का आपको सामना करना पड़ता है। ये नकारात्मक ऊर्जा आपके आत्मविश्वास को कमज़ोर करती है और आपको अपने लक्ष्य और सपनों पर पहुंचने से रोकती है।
अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें और अपने लक्ष्यों को और सपनों को प्राप्त करने के लिए खूब मेहनत करें। 5वीं बात, हमारे व्यक्तिगत संबंध और विश्वास को हमें गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि हमारे व्यक्तिगत संबंध और विश्वास हमारे जीवन की नींव होते हैं। इसलिए इन्हें हमें गुप्त रखना चाहिए और किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। इसलिए परमपिता ईश्वर कहते हैं कि जो चुगलखोर होता है वह भेद को प्रकट कर देता है, और जो विश्वास योग्य होता है वह किसी की भी बात को छुपाए रखता है। इसलिए हमें अपने व्यक्तिगत संबंधों और विश्वास को गुप्त रखना चाहिए। इससे हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और हमारा विश्वास बना रहता है। इसलिए ज्ञान को समझना ही काफ़ी नहीं है, इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना ही बहुत महत्वपूर्ण है।